बट भगवान ना करे अगर आपके मम्मी पापा की हेल्थ डाउन होती है तो उस हेल्थ को रिकवर करने के लिए पैसा लगता है, इमोशंस भी लगते हैं कि यार आप चिंता मत करो, हम चीज़ों को सही कर लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन संभालोगे कैसे? क्या इमोशन से, भावनाओं से नहीं, भावनाओं से नहीं संभलते, पैसे से संभलते। मम्मी पापा की हेल्थ के लिए कैसे सुधार करोगे? दवाई कराओगे, ट्रेनर बुलाओगे, एक्सरसाइजेस करवाओगे। व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी से शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। मज़ा आ गया। तो भैया अभी मैं एक्सरसाइज करके उठा हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि बेटा खाना खाने में ना बहुत मज़ा आता है। जितना टेस्टी खाना उतना ज़्यादा खाना खाने का मन करेगा। बटर, मक्खन, घी, दही, चिकन, मटन सब खाने का मन करता है, एकदम तेल ऑयली खाना खाने का मन करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब खाने के बाद जो हमारे शरीर पर चर्बी जमती है उसका कोई हिसाब नहीं होता, और जब उसको गलाने की बारी आती है तब एक्चुअली पता चलता है कि भाई साहब खाना तो आसान होता है लेकिन गलाने में फट के हाथ में आ जाती है। अभी एक्सरसाइज करके उठा हूँ और भाई साहब इमेजिन नहीं कर सकते, मेरा जो बेली साइड है ना बहुत पेन कर रही है। लेकिन चलो कोई नहीं, अब तो डिसाइड कर लिया कि अब तो इसको बर्न आउट करके रहेंगे, फिनिश आउट करके रहेंगे, 6 पैक ला के रहेंगे। इसीलिए हम अब पपीता खाने जा रहे हैं, सेब खाने जा रहे हैं। मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा है यार, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो चलो मैं नाश्ता करने चाहता हूँ, आप भी कुछ खा पी लो। आई हाथ खाओगे? हैं? या पपीता, ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं सेब। डाइटिंग वो चिड़िया का नाम है जो तुम्हें कभी हजम नहीं होगी। टेक्निकली मुझे भी नहीं हो रही है। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हमने कुछ भी काम नहीं किया है, वेले बैठे थे, खाली बैठे थे। मम्मी को पापा तंग कर रहे थे, पापा तो है नहीं। अभी अपनी बहन को मैं तंग कर रहा था, मम्मा सो रही थी क्योंकि उनकी थोड़ी हेल्थ डाउन है ना, तो मम्मा सो रही थी, रेस्ट कर रही थी। और मैंने अपनी बहन को तंग कर दिया, मेरी बहन ने चिल्ला दिया, कहती मम्मी। मैंने कहा धीरे बोल, मम्मी सुन लेंगी, और मम्मी तुरंत उठ गई। और मैंने जैसे मम्मी उठी मैं भाग गया मम्मी को, मैंने कहा मम्मी सो जा सो जा सो जा, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मम्मी सो गई। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मम्मी उठेगी तो मुझे बहुत पिटाई पड़ने वाली, बहुत कायदे से मेरी तुड़ाई होने वाली, क्योंकि उनको पता है कि मैं मम्मा सो रही हैं और हम दोनों लड़ रहे हैं, मैं उसको तंग कर रहा हूँ। यूजुअली क्या होता है कि वो मुझे तंग करती है, आज मैं उसे तंग कर रहा हूँ। और फिर उसने मम्मी का नाम ले लिया और मेरी पिटाई होने वाली। तो अपने आप को बचाने के लिए मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सिक्योरिटी, ओ माय गॉड। तो दरअसल बात ऐसी है कि अभी मैं और मेरे पापा जी हम लोग ऐसे बैठ कर के बातें कर रहे थे। पापा जी, मम्मी जी, मैं, ठीक है। मेरी छोटी बहन का एग्ज़ाम शुरू होने वाला, तो वो पढ़ती रहती हैं अपना, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन हम जब तीनों लोग ऐसे बैठे हुए थे, अभी छुट्टी थी, तो हम लोग बातें कर रहे थे। ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इमोशनल, प्रैक्टिकल वर्सेस इमोशनल, लव इज़ इम्पॉर्टेंट और मनी इज इम्पॉर्टेंट। ये देखो, ये जो चीज़ है ना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? प्यार ज़रूरी है, पर ट्रस्ट मी 99.9% चीज़ें पैसा होती हैं। जो लोग कहते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, लव इज़ एवरीथिंग, आई नो लव इज़ एवरीथिंग। ठीक है, जब आपके मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हो तो दुकान वाले के पास जाके बोलो भैया हमारे पास 3 किलो लव है हमको ज़रा दवाई दे दो। देखो प्यार भी ज़रूरी है, समझते हैं, लेकिन पैसा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। देखो पैसा जो है आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है। मनी इज़ अ टूल, ठीक है, और टूल क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी लाइफ को और आसान बनाता है ना, मतलब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा, आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ चलेगी। देखो पैसा जो है वो पेट्रोल की तरह है, गाड़ी में डालोगे तो ही चलेगा, समझ रहे हो? गाड़ी से प्रेम है, आप उसको रोज नहवाते हो, धुआते हो, हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन पेट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी को ऐसा रख करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपकी कोई वाइफ है या आपके बच्चे लोग हैं, देखो
आजकल के निब्बा निब्बी लोग जो होते हैं ना, ये दो अलग ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनका दिमाग नहीं होता है। घोड़े होते हैं, नहीं सॉरी खच्चर होते हैं, गधे होते हैं एक तरीके से। गधों के पास तो फिर भी होता है, खच्चरों के पास तो कुछ होता ही नहीं है दिमाग के मामले में। जैसे वो लोग सपने देख लेते हैं कि हम लोग शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भैया पैसा पैदा करेंगे। पैसा पहले पैदा करिए। पैदा करने से मेरा मतलब है अर्न मनी, ठीक है। मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड हैव इन योर लाइफ। आप ऐश कर रहे हो क्यों? क्योंकि आपके पापा जी मम्मी जी पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मम्मा पापा पैसा नहीं अर्न करेंगे तो आपका बड़ा गर्व हो जाएगा। क्या आप मान लीजिए प्यार ज़रूरी होता है, लेकिन प्यार को फुलफिल कर, प्यार में कुछ ज़रूरतें होती हैं ना, वो कहने की बातें होती हैं कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए प्यार में किसी से। ठीक है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, मतलब आप घर पे आइए, मम्मी पापा से एक्सपेक्टेशन ही ना रखें। एक मैं बात कह रहा हूँ, समझने का प्रयत्न करो कि देखो पैसा क्यों ज़रूरी है। देखो प्यार कर लोगे, ब्याह कर लोगे, ठीक है। ब्याह करोगे कैसे करोगे? अरेंजमेंट करोगे ना, 10-20 लोगों को बुलाओगे ना, खवाओगे पियाओगे ना, उसका पैसा लगता है। वो कैसे दान पुण्य में तो हो नहीं जाता है कि मंदिर गए और लंगर लगाए खवा दिए। ये अच्छा आइडिया है, आई नो कुछ सातिर दिमाग लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन देखो रियलिटी क्या है ना कि ऐसे क्या होता है, बेइज्जती होती है। सामाजिक वे में देखा जाए तो समाज थोड़ा होता है गवार ठीक है। देखो समाज वो कीड़ा है जिसका दिमाग जो होता है उसे घुटने में होता है, और दिमाग जो होता है वो होता नहीं है ना। जब दिमाग घुटने में है और घुटने काम करते नहीं है समाज के, तो इन शॉर्ट देखा जाए तो दिमाग नहीं है, दिमाग इज जीरो। एंड व्हेन द माइंड इज जीरो देन डोंट ट्रस्ट द समाज। समाज की बातों से बहुत परेशान होना नहीं चाहिए। खैर बैक टू द पॉइंट, भावनाओं में भाई जाते हैं हम। पॉइंट ये है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी इसलिए ना क्योंकि आप एक लाइन से इस बात को समझो कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, भगवान ना करे कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, लेकिन जब होगी तो पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके साथ रहेगा। आपके अपने आप का साथ छोड़ सकते हैं, आपके बच्चे आपका साथ छोड़ सकते हैं। देखो आपका पैसा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये फैक्ट है। ऑल्दो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि बच्चे छोड़ दें। भाई मैं तो अपने माँ बाप के साथ मरते दम तक नहीं छोड़ सकता, इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान भी एक पल के नीचे आएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे उनका साथ, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ही हमारे लिए गॉड जी हैं। बट भगवान ना करे अगर आपके मम्मी पापा की हेल्थ डाउन होती है तो उस हेल्थ को रिकवर करने के लिए पैसा लगता है, इमोशंस भी लगते हैं कि यार आप चिंता मत करो, हम चीज़ों को सही कर लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन संभालोगे कैसे? क्या इमोशन से, भावनाओं से नहीं, भावनाओं से नहीं संभलते, पैसे से संभलते। मम्मी पापा की हेल्थ के लिए कैसे सुधार करोगे? दवाई कराओगे, ट्रेनर बुलाओगे, एक्सरसाइजेस करवाओगे, तरह तरह की चीज़ें होती हैं ना भाई, और वो कैसे फुलफिल होंगी आपकी? पैसे से। तो भैया पैसा इंपॉर्टेंट है, इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी चीज़ें आसान हो जाएंगी। समझो इस बात को कि पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लव। रिलेशनशिप में फॉल होने के पहले पैसा अर्न करना ज़रूरी है। पैसा अर्न करना इसलिए नहीं ज़रूरी है कि लड़की के पापा के पास जाएंगे और उनको दिखाएंगे ये देखो हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, ये देखो हमारे पास इतना पैसा, हम खुद कमाए हैं, अपनी लड़की हमको दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपनी खुद की ज़रूरतें होती है, अपनी मम्मी पापा की ज़रूरतें होती हैं, उनकी केयर करने के लिए पैसा लगता है। समझ रहे हो ना? इसलिए तो पैसा बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों क्या है ना कि ये जो पॉइंट है, ये जो बात है, हमारे दिमाग में आई बहुत समय से, हम इसके बारे में सोच रहे थे तो सोचा आपके साथ शेयर कर दे। एक रैंडम व्लॉग है, रैंडम सी बातें हैं, अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या है कि पैसा ज़रूरी इसलिए भी है कि हम बचपन से वही काम कर रहे हैं ना, स्कूल जाते हैं, ज्ञान पढ़ लेने के लिए नहीं जाते हैं। ऑल तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं निब्बा निब्बी मतलब खेल खेलने के लिए, मैं भी एक टाइम पर गया था तो माँ बहुत पीटेगी मुझे। खैर, तो वहाँ पे ज्ञान अर्जित के लिए नहीं जाते हो, सोशल होने के लिए। भाई ये होता है, लेकिन ये बहुत सेकेंडरी, टर्सरी, पता नहीं कौन सा रीजन, मतलब प्राइमरी एक रीजन होता है। कुछ बड़े होकर बनना है, ज़िंदगी में कुछ करना, कुछ करने से मेरा तात्पर्य पैसा कमाना है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अंटिल देन, चाहे जितनी मुसीबतें, चाहे जितनी दिक्कतें आए, कभी भी गिव अप मत करना। चाहे जैसी भी कंडीशन है, दिल टूटे तो तोड़ देना, फिर गोंद से चिपका लेना। टूटने के बाद चीज़ें और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, लव यू ऑल। दिमाग का इस्तेमाल करो, घुटनों का नहीं।